एक बार मुझे आप लोग शो कर दीजिए कि आप लोगों ने कॉपी पेन सब कुछ आपके हाथ में रेडी है। क्या कॉपी पेन आप लोग लेकर के बैठे हैं? क्या कॉपी पेन आप लोगों के पास में रेडी है? कहा जाता है कि जब हम सीखने जाते हैं ना कहीं न कहीं, तो हमारे पास में कॉपी पेन होना बहुत ज़रूरी है लिखने के लिए, क्योंकि अगर हम लिखेंगे नहीं, हम कुछ चीज़ों को राइट डाउन नहीं करेंगे, तो हम क्या वहाँ से क्या सीखेंगे? सही है कि नहीं है? तो प्लीज़ अपना डायरी, पेन रेडी कर लीजिए, है ना? और आपके जो आपको अच्छा लगे, जो आपको नोट्स आपको रेडी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प इससे क्या कहें, इनकी आपको मिलने वाली है। और अभी मेरे फ़ोन की मैं स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ, तो आप मुझे एक बार बताना कि आपको यहाँ से स्क्रीन शेयरिंग हो पा रही है या नहीं हो पा रही? है ना? तो आप येस या नो चैट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। ओके, तो साथियों क्या आपको स्क्रीन शेयरिंग हो पा रहा है? ओके, ओके। थैंक यू सो मच। और साथियों बिग अचीवर्स एजुकेशन सिस्टम के अंदर आप लोगों का वेलकम है। ए टू जेड बेसिक टू एडवांस लेवल का ये जो एमएलएम जो वर्कशॉप जिसमें आप लोगों ने अभी अटेंड किया है, इसमें आप सभी लोगों का वेलकम है। वेलकम ऑल ऑफ यू। और साथियों मैं आपको एक चीज़ के लिए और आप लोगों को मैं बोलना चाहूँगा, आप लोगों को मैं कांग्रेट्स करना चाहूँगा कि इस वर्कशॉप के अंदर मैं आप लोगों को एक वादा कर रहा हूँ इस वर्कशॉप को स्टार्ट करने से पहले, ये जो 7 डेज़ का वर्कशॉप जिसमें आप लोग आए हो, जिसमें आप लोगों ने एनरोल किया है, इसको अटेंड करने के बाद इसको अटेंड करने के बाद मैं आपको एक चीज़ की श्योरिटी दे रहा हूँ, 7 दिन के बाद आपकी लाइफ़ पूरी तरह बदल चुकी होगी। आप जो कुछ अचीव करना चाहते हो, वो आपको मिल चुका होगा। जो-जो नीड है आपकी इस बिज़नेस के अंदर, जिसको आप बिल्ड करना चाह रहे हो, जिसमें आप अपने सपनों को प्राप्त करना चाह रहे हो, जिनको आप अचीव करना चाह रहे हो और आपको दिक्कत आती है कि मैं ऐसे इनको कैसे अचीव करूँ? आज आपके पास में जो टीम है, उसको आप कैसे साथ लेके आगे बढ़ सकते हो? जो भी आपकी जो समस्याएँ हैं, जो आप सीखना चाहते हो, इस 7 डेज़ के वर्कशॉप के अंदर आपको ए टू जेड वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिलने वाली हैं। और मेरा वादा है 7 दिन में आप जो चीज़ें यहाँ से सीखने वाले हो, अगर आपने उनको इम्प्लीमेंट किया, अगर आपने उनको अप्लाई किया, तो मैं एक वादा कर रहा हूँ, आपकी जो वर्किंग स्पीड है, वो 10x बढ़ चुकी होगी यहाँ से। 10x आपके रिज़ल्ट्स यहाँ से बढ़ चुके होंगे, अगर आपने इन सारी चीज़ों को अगर आपने अप्लाई कर दिया तो। क्योंकि मैं एक चीज़ कहूँगा, आप यहाँ से जो भी सीखें, उसे अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि आपने इस वर्कशॉप के लिए पे किया है। क्योंकि आप लोगों ने इस वर्कशॉप के लिए अमाउंट पे किया है, और अगर किसी ने पे नहीं किया अभी तक, जिसके अपलाइन ने पे किया है या जिसका अपलाइन उसको लेके आया है, तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, वो अपने अपलाइन को अपना अमाउंट ज़रूर पे कर दे। क्योंकि कहा जाता है कि जिस विद्या का हमने कभी पे नहीं किया होता ना, विद्या हमारे लिए काम नहीं करती, है कि नहीं है? तो अगर आपने पे नहीं किया है और आपके अपलाइन आपको लेकर के आए हैं, तो मैं यही कहूँगा, अगर आप एक विद्या ले रहे हो और विद्या पे अधिकार आपका उसी समय होगा जब आपने उसके लिए कुछ ना कुछ पे किया होगा। क्योंकि ऑल टाइम हम देखते थे कि जब भी लोग जो वहाँ पर एक साधु होते थे, जब उनके आचार्य के पास जाते थे अपने बच्चों को लेके राजा-महाराजा, जैसे उनकी विद्या पूरी होती, तो वहाँ पर लास्ट में क्या उनकी फीस लगती थी। अब वो गुरु जो उससे माँग ले लास्ट के अंदर, वो उन्हें पे करना पड़ता था, है कि नहीं है? तो आपके अप्लायंस आपको आगे लेके जाना चाहते हैं, तो वो आपको इस सिस्टम के अंदर लेकर के आए हैं, तो साथियों वेलकम आप लोगों का। और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं मेरा इंट्रो दूँगा आपको, नाम मेरा कुलदीप गोस्वामी है, सिटी अबोहर पंजाब से हूँ मैं। और अगर मैं क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ तो नॉर्मल क्वालिफ़िकेशन से बैचलर ऑफ आर्ट्स से मैंने स्टडी किया हुआ है। लेकिन ये जो एमएलएम बिज़नेस है, इसके अंदर अब तक जो मेरी मैं लाइफ़ के बारे में बता के चलूँ, तो 5,000 से प्लस लोगों से अभी तक मैं मीट कर चुका हूँ। और 8 से ज़्यादा स्टेट्स के अंदर अभी तक मैं विज़िट कर चुका हूँ। तो मेरा जो अनुभव है, मेरा जो एक्सपीरियंस अब तक मैंने जो-जो सीखा है, वो सारा का सारा आपको इस 7 डेज़ के अंदर आपको मिलने वाला है। और श्योरिटी 100% मेरा ये वादा है, जिस इंसान ने इन चीज़ों को अप्लाई किया, उसके पास उसका बिज़नेस 10 गुना स्पीड से बढ़ने वाला है। तो आगे हम बात करके चलेंगे, इस वर्कशॉप में आप क्या-क्या सीखने वाले हो? ये जो से 7 डेज़ हम जो 7 दिन साथ में जो हम जो सीखने वाले हैं, आप जो ये वर्कशॉप अटेंड करने वाले हो, तो इस 7 दिन में आप क्या-क्या सीखने वाले हो? आप यहाँ से क्या-क्या अचीव करने वाले हो? आपको यहाँ से क्या-क्या मिलेगा? क्या आप जानते हो? तो सबसे पहले आपको मिलेगा एक माइंडसेट, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, एक स्ट्रॉन्ग
यानी कि ऐसा माइंडसेट जिसको कोई भी हिला ना सके बाद में, एक ऐसा माइंडसेट आपको इस सेशन के अंदर यहाँ से आपका रेडी होगा। सेकंड, आपको जो स्किल्स आपको चाहिए आपके बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, वो स्किल्स आपको मिलेगी। नंबर 3, आप टीम में मोमेंटम कैसे बिल्ड करेंगे, आपकी टीम में एक मोमेंट कैसे होगा, मतलब एक फ्लो कैसे आएगा, वो आप यहाँ से सीखेंगे। चौथा आता है लीडरशिप, आपके पास जो टीम आ रही है, आपके पास जो लोग आ रहे हैं, इनको साथ लेके कैसे चल सकते हो आप, इन्हें आगे कैसे बढ़ाओगे, इनके साथ आप खुद आगे कैसे बढ़ोगे, इन चीजों पे हम बात करेंगे। पांचवा, आप ऐसे सीखोगे एक्शन प्लान्स, एक्शन प्लान कैसे आप डिजाइन करोगे खुद के लिए और आपकी टीम के लिए। क्या आप जानना चाहते हो कि एक्शन प्लान आपको अगर रेडी करना आ जाए तो बताओ कितना बड़ा काम हो सकता है। अगर आप एक्शन प्लान रेडी करना सीख जाओ टीम के लिए, अगर आज आपकी 2 की टीम है, 5 की टीम है, 10 की टीम है, 100 की टीम है, उसके लिए अगर आपको एक्शन प्लानिंग सेट करनी आ जाए तो बताइए कितना बड़ा बिजनेस हो सकता है। क्या आपको ये आती है? नंबर 6, सक्सेस के सिद्धांत क्या है, वो आपको सीखने का मिलेगा। और 7वां लास्ट डे, आपको मिलेंगे स्पेशल बोनस टिप्स। लास्ट डे जो रहेगा, हमारा जो 7वां दिन रहेगा, उस दिन आपको स्पेशल टिप्स मिलेंगे जो आपके बिजनेस को 10x की स्पीड से ग्रोथ कराएंगे। यानी कि लास्ट डे जो रहेगा, उस दिन आपको कुछ टिप्स मिलेंगे, स्पेशल टिप्स मिलेंगे, जिनसे आपका बिजनेस एक नेक्स्ट लेवल तक यहाँ पर क्या जाएगा। तो साथियों, क्या आप लोग इन 7 फैक्टर्स के बारे में सीखने के लिए क्या आप लोग रेडी हो? यस या नो? इफ यस, तो आप चैट बॉक्स में जाके यस आप यहाँ पर क्या टाइप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट आता है माय डियर फ्रेंड्स माइंडसेट। हम माइंडसेट को आप लोग क्या मानते हैं? व्हाट इज माइंडसेट? माइंडसेट क्या होता है? आपके अकॉर्डिंग आप माइंडसेट किसको मानते हैं? क्या होता है माइंडसेट? माइंडसेट को हिंदी में बोलते हैं नजरिया। क्या होता है? नजरिया, है ना? लेकिन माइंडसेट को और आज हम अच्छे से डिफाइन करें। काफी लोग बोलते हैं ना, सर इनका माइंडसेट नहीं है। काफी लोग आपकी टीम में बोलते होंगे, सर इनका तो माइंड ही खराब रहता है, इनका माइंडसेट नहीं है काम को लेके, सर इनका अभी माइंडसेट नहीं है, अभी वो लेवल का इनका माइंडसेट नहीं है ना? सर इनका इनका माइंडसेट कीजिए, सर इसका माइंडसेट कीजिए, सर उसका माइंडसेट कीजिए, इसका माइंड हिला हुआ है सर। काफी लोग ऐसे बोलते हैं टीम के अंदर, है कि नहीं है? तो एक होता क्या है माइंडसेट, है ना? थोड़ा इसको आज हम डिफाइन करेंगे। तो देखिए, आपको आप रीड कर सकते हैं माइंडसेट का मतलब क्या है। माइंडसेट की डेफिनेशन क्या है? माइंडसेट मतलब आपकी मानसिकता, आपकी सोचने की कला, आपके विचारों की दिशा और किसी भी परिस्थिति को समझने की क्षमता। समझ में आया? माइंडसेट क्या होता है? आपकी मानसिकता, आपकी सोचने का वे, आप किस वे से सोचते हो, आपके विचार किस टाइप के हैं और आप परिस्थिति को कैसे समझते हो, उसको बोला जाता है माइंडसेट। एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं, यहाँ पर लिखा, आप पढ़ सकते हैं, जिस भी रंग का चश्मा हमारी आंखों पर होता है, उसी रंग की दुनिया हमें नजर आती है। बिल्कुल इसी तरह जिस प्रकार की हमारी मानसिकता है, उसी प्रकार की परिस्थितियां हम हमारी जिंदगी में आकर्षित करते हैं। आज काफी सारे लोगों जिनसे मैं टीम में बात करता हूँ, काफी लोगों से मेरी कॉलिंग होती है, काफी लोग वैसे भी मिल जाते हैं। तो वो हमेशा मेरे को, बहुत सारे लोग मेरे को मिलते हैं जो बहुत ज्यादा जिंदगी में दुखी रहते हैं, हमेशा रोते रहते हैं, मतलब कुछ भी बोल दो, जिंदगी में कितना भी अच्छा हो जाए, वो उनको रोना ही रहता है। क्यों? और बोला जाता है, जैसे आप विचार अपने प्रति सोच रहे हो, वैसी दुनिया आपकी बनने वाली है, वैसी चीजें आपकी ओर क्या आकर्षित होती है। तो आपका माइंडसेट कैसा है? क्या आपका माइंडसेट स्ट्रांग है? आपको क्या लगता है आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए? आपके विचार कैसे होने चाहिए? आपकी सोचने की क्षमता कैसी होनी चाहिए? क्या आपने सोचा है? तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के बाद हमें एक ऐसा माइंडसेट यहाँ से हमें एक रेडी करना है कि हमारे से मिलने के बाद एक आदमी के अंदर उसको एक 1000 वोल्ट का झटका लगे, उसे लगे कि मैं किसी इंसान से मिला था। आपका माइंडसेट इतना मजबूत होना चाहिए अपने आप को लेके, अपने सपनों के प्रति। आप अपने जीवन में क्या-क्या अचीवमेंट्स करने वाले हो, आपकी जो भी एक्टिविटीज है लाइफ को, उनको लेके आपका माइंडसेट जितना ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। और मेरा भी मकसद ये है कि मैं आपका एक माइंडसेट स्ट्रांग बिल्डअप करूं, ताकि इस 7 दिन के बाद, जब आप सेशन के बाद, जब आप फील्ड में निकलो, जब लोगों से मिलो, तो आप जो आज हो वो 7 दिन के बाद ना रहो। आपके अंदर एक नया इंसान आ चुका, आपके अंदर एक नई ऊर्जा आ चुकी हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट यहाँ से क्या बिल्ड करना है। क्यों करना है? क्योंकि आपके सपने हैं। क्या है? आपके सपने हैं। याद करके देखो, आपके बचपन में बहुत सारे ड्रीम्स थे। चाइल्डहुड में हमारे सभी के बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, है ना? कोई कुछ बनना चाहता था, कोई कुछ करना चाहता था, किसी किसी को विदेश यात्रा करनी थी, किसी को कहीं गोवा घूमना था। आप याद करके देखो, हमारे कितने सारे ड्रीम्स थे। याद है आपको? लेकिन जैसे जैसे हम लोगों की एज बढ़ती गई, हम लोगों
हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती गई, है ना, हम लोगों के ऊपर काम का बोझ बढ़ता गया, तो हमने क्या किया, हम अपनी सोच को भूल गए। हमने जैसे लोग हमें बोलते गए, हमने लोगों की सोच को अडेप्ट कर लिया, हमने लोगों के अनुसार जिंदगी जीना स्टार्ट कर दिया, हमने अपने आप को मार दिया, हमने अपने सपनों को मार दिया, अपने आप को मार दिया, और लोगों के कहने से जैसे उन्होंने चाहा हमने वैसे खुद को एडजस्ट कर लिया। क्या ये आपके ड्रीम्स थे? क्या आप बचपन में ऐसे ही थे? क्या आपकी शुरुआत में ऐसे ही सपने थे या नहीं? आप अपने सपनों को याद करो, आपके ड्रीम्स को याद करो, आप क्या क्या बनना चाहते थे, आपके जो बचपन में ड्रीम थे ना, उनको वापस जगाओ, उनको जगाओ अभी। और काफी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ड्रीम्स होता क्या है, क्या होता है ड्रीम्स, व्हाट इज द ड्रीम, ड्रीम की डेफिनेशन क्या है, आपको क्या लगता है ड्रीम आप किसको कहते हो? ड्रीम सिंपल चीजों में आपको बता के चलूंगा, कुछ ऐसा जो वर्तमान में असंभव लगता है, समथिंग दैट लुक्स इम्पॉसिबल इन प्रेजेंट। आपको आज जो लग रहा होगा कि आज 1 लाख रुपए महीना कमाना इम्पॉसिबल होगा, आज आपको गाड़ी चाहिए, कार चाहिए, विदेश यात्रा करनी है, आपको फैमिली के साथ में विदेश यात्रा करनी है, आपको कहीं पर भी जाना है, आपके जो भी ड्रीम्स है लाइफ के अंदर, आप अपने आप को कैसा बनाना चाहते हो सकता है आज आपको लग रहा हो कि सर आप आपका सपना हो कि आपको नेटवर्किंग बिजनेस के अंदर आपको 10 लाख लोगों की टीम बनानी है, आपको 1 करोड़ की टीम बनानी है, या आपको 50 लाख लोगों की आपको टीम बिल्ड करनी है। हो सकता है आज आपको असंभव लगता हो, लुक्स लाइक इम्पॉसिबल इन प्रेजेंट, केवल वर्तमान में असंभव लगता है नहीं असंभव। ड्रीम की डेफिनेशन क्या है? केवल आपको वर्तमान में असंभव लगता है लेकिन पॉसिबल है। आज आप देखिए, क्या इस बिजनेस के अंदर लोगों ने लाखों की टीम बिल्ड नहीं की? क्या आज लोगों की लाखों की टीम नहीं है? क्या आज लोगों के पास में लाखों रुपए की इनकम नहीं आ रही? क्या लोगों ने विदेश यात्रा नहीं की इस इंडस्ट्री के अंदर आने के बाद में? जिस बिजनेस में आप हो, क्या उस बिजनेस के अंदर लोगों के पास में अचीवमेंट्स नहीं आ रहे? जिस बिजनेस में आप हो, क्या उस बिजनेस से लोगों के पास में एक अच्छी इनकम नहीं आ पा रही? जिस बिजनेस में आप हो, क्या उस बिजनेस से लोगों की आज 50 लाख की, 60 लाख की, क्या उतना बड़ा आज उनकी टीम नहीं है? जिस बिजनेस में आप हो, क्या लोग उस बिजनेस के अंदर लग्जरियस लाइफ को जी रहे कि नहीं जी रहे? माय डियर फ्रेंड्स, आज आपको लग रहा होगा असंभव, लेकिन वो पॉसिबल है, उसी को ड्रीम कहा जाता है। आप मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, जो लोग जीरो से हीरो बने हैं। कुछ 2 भाई थे जो बोलते थे कि लोहे की बस उड़ेगी क्या, और उसमें लोग बैठेंगे, उनका नाम आप जानते होंगे, राइट बंधु। जब इन्होंने अपने ड्रीम्स जब देखना स्टार्ट किया था ना, तो लोगों ने इन्हें बोला तू तो पागल है, ऐसा कभी होता है, पक्षी के अलावा और कोई उड़ नहीं सकता। आपको मेरी बात आप तक आ पा रही है, वही आ पा रही है? ओके, लोगों ने इनको ही बोला था, यस या नो? और आप देखिए, और बहुत सारे पोस्ट आप दिख रहे होंगे, आप इनको सभी को जानते हो, सचिन जी है, और एक शख्स सबसे बड़ी बताना चाहूंगा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिनकी ना हाइट ना फिजिक कुछ भी नहीं था। ये इंसान गया गया था उस इंडस्ट्री के अंदर स्टार बनने के लिए। 15 साल लगे इस बंदे को, कितने? 15 साल। इस इंसान ने केवल अपने सपनों को पाने के लिए लोगों के कपड़े तक धोए, उनको खाना बना के खिलाया। आप इनमें से किसका स्ट्रगल आपने नहीं देखा होगा? अगर आप बात करके चलें, तो एक साउथ के एक्टर है मिस्टर रजनीकांत, जो कि जीरो से हीरो बने। क्या लगता है जब इन्होंने अपने जब करियर की शुरुआत की थी, जब ये अपने सपनों की ओर जब बढ़ रहे थे, अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे, क्या लोग इनको क्या बोल रहे थे कि यू कैन डू इट? नहीं। जैसे आज आपको लोग खींचते हैं, आपके पाँव खींचते हैं ना, वैसे इनको भी बोला गया था तुम पागल है, तेरे से नहीं हो सकता, ऐसा कुछ होता नहीं है। इन सब लोगों ने वो कीमत चुकाई है अपने सपनों को पाने की। ये लोग जीरो से हीरो जो हुए हैं ना, इन सब लोगों ने वो कीमत चुकाई है। आप किसी की भी बात कर लो, आपको पता होगा कि अमिताभ बच्चन जी को इनकी भारी आवाज के कारण निकाल दिया गया था, और आज ये इंसान बॉलीवुड में राज करता है। क्या आप इन लोगों को नहीं जानते? ये लोग कभी ना कभी जीरो थे, लेकिन एक इनमें एक जिद थी, इन लोगों ने हार नहीं मानी। क्या नहीं मानी? इन लोगों ने हार नहीं मानी। ये अपने सपने के प्रति इनके अंदर एक अलग सी एक चाहत थी, एक अलग सी चाहत थी, एक अलग सा एक अंदाज था, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट था कि यस आई कैन डू इट। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, दुनिया यहाँ से वहां हो जाए, लेकिन मुझे जो बनना है मैं उसे पाके रहूंगा। और माय डियर फ्रेंड्स, एक मूवी आपने देखी होगी, ओम शांति ओम, उसमें एक बात आती है, उसमें एक बहुत शानदार एक बात बोली गई है कि किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो कि पूरी कायनात
लग जाए आपको उससे मिलवाने के लिए। तो ये सारे वो लोग हैं, ऐसी ढेरों एग्जाम्पल हैं जो लोग जीरो से हीरो हुए हैं। और आज तक इस दुनिया ने कभी किसी को ये नहीं कहा कि तू कर सकता है भाई, तू कर सकता है, तेरे में क्वालिटी है। सबको यही बोला गया है, आप नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद भी जिस इंसान ने करके दिखाया है ना, वो हीरो बना है। उसने सपनों को पाया है। क्या आप भी इनकी तरह हीरो बनना चाहते हो? मुझे पता है आपके ड्रीम्स है, इसीलिए आप इस सेशन में आए हो, नहीं तो आप नहीं आते। आपके ड्रीम्स है, आप भी अपने आप को एक हीरो की तरह क्रिएट करना चाहते हो, इसीलिए आप इस सेशन के अंदर आए हो, नहीं तो आप इस सेशन के अंदर नहीं आते। लेकिन मेरा आपसे एक वही सवाल है, क्या इनमें जो पैशन था, इनके अंदर जो जुनून था, क्या वो आपके अंदर है? क्या वो जुनून आपके अंदर है जीवन में आगे बढ़ने का, वो सपनों को अचीव करने का? इन लोगों ने लोगों की जिल्लत झेली थी। शुरुआत में इनके पास ना तो खाना था और ना रहने के लिए मकान था। उसके बाद भी इन लोगों ने हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि इनको अपने सपने पर विश्वास था, इनको अपने सपनों पर बिलीव था। क्या आपको इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव है अपने सपनों पर? क्या ऐसा बिलीव आप कर सकते हो? कैसा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आप अपना रेडी कर सकते हो कि कोई भी एरा गैरा नत्थु गैरा आके आपको के सपनों से अलग ना कर पाए? आपने आज जो सोच रखा है, आपको क्या बनना है, इस बिजनेस में आपको क्या क्या अचीवमेंट्स करने हैं, कोई भी एरा गैरा आके आपको आपके सपनों से अलग ना कर पाए, क्या ऐसा माइंडसेट आपने अपना तैयार किया है? अब बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ड्रीम्स होते क्या है? तो मैं ड्रीम्स को लेके एक ही बात कहूंगा, ड्रीम होते हैं हमारे 3 प्रकार के, शॉर्ट टर्म ड्रीम्स और मिड टर्म ड्रीम्स और लॉन्ग टर्म ड्रीम्स। एक-एक करके बात करते हैं। अब आपको क्या करना है? आप अपने डायरी और पेन लीजिए और उसमें आज आपको रात को लिखना है। आपके शॉर्ट टर्म के जितने भी ड्रीम्स हैं, आपको क्या-क्या चाहिए? आपको इस बिज़नेस से क्या-क्या चाहिए? आपको अपने जीवन में क्या-क्या चाहिए? शॉर्ट टर्म ड्रीम्स, आपको 6 से 12 महीने के अंदर 2023 एंड होने तक आपको क्या-क्या चाहिए? आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या है? आपके मटेरियलिस्टिक गोल्स क्या है? आपके पर्सनल गोल्स क्या है? और मिनिमम 30 ड्रीम आप अपने लिखिए। आज रात को सोने से पहले आप 30 वो ड्रीम लिखो, जो आप अपने जीवन में इस आने वाले 6 से 12 महीने में पाना चाहते हो। सुंदर सी हैंडराइटिंग में आप उसको लिखिए। आप एक अच्छी सी कॉपी लगाओ और उसमें आज रात सोने से पहले 6 से 12 महीने के 30 ड्रीम लिखिए। आपको कितना पैसा कमाना है, आपको कौन-सा मोबाइल चाहिए, आपको लैपटॉप चाहिए, आपको बाइक चाहिए, आपको स्कूटी चाहिए, व्हाटएवर जो 6 से 12 महीने आप अचीव करना चाहते हो, वो आप लिखो। राइट डाउन एवरीथिंग। सेकंड, फिर आता है मिड टर्म ड्रीम्स। आपको 2 से 5 साल में क्या चाहिए? आप 2 से 5 साल में क्या अचीव करना चाहते हो? वो 30 ड्रीम्स आप लिखो। वो 30 सपने क्या आपके, वो आप लिखो। आपको पास कितना पैसा होगा आने वाले 2 से 5 साल के अंदर? आपके पास मटेरियलिस्टिक ड्रीम्स आपके जो वो लिखिए। 2 से 5 साल आपके पास में कौन-कौन से वाहन होंगे? क्या-क्या चीज़ें होंगी? क्या-क्या आपके सपने हैं? और आपके पर्सनल गोल्स क्या-क्या है? वो लिखिए। आप क्या-क्या अचीवमेंट्स करने वाले हो खुद को, क्या-क्या सिखाने वाले हो? आप आने वाले 2 साल में या 6 महीने आप क्या-क्या सीखने वाले हो? खुद पे कितना काम करने वाले हो? कौन-कौन सी स्किल्स आप सीखने वाले हो? वो आपके पर्सनल गोल्स में आप डालिए। लिखो इसको। मिनिमम मिड टर्म के भी 30 ड्रीम आप अपने लिखो कॉपी के अंदर। आज रात को सोने से पहले 30 ड्रीम आप ये भी लिखो। नंबर 3, लॉन्ग टर्म ड्रीम्स। आप आने वाले 5 से 10 साल बाद क्या अचीव करना चाहते हो? 5-10 साल के अंदर आप क्या-क्या अचीवमेंट्स कर लोगे? वो आप लिखिए। आप पास में पैसा कितना होगा? आपकी मटेरियलिस्टिक ड्रीम्स है वो आप लिखिए। आपको कौन-सी कार चाहिए? आपको कौन-सा घर चाहिए? आपको कहाँ की विदेश यात्रा करनी है? और आपके पर्सनल गोल्स, आप अपने ऊपर कितना खर्चा करने वाले हो? आप अपने अंदर कौन-कौन सी स्किल्स आने वाले 10 साल के अंदर बिल्ड करने वाले हो? लिखिए। और मिनिमम 100 ड्रीम्स 10 साल के आप लिखिए। 100 ऐसे लक्ष्य जो आप आने वाले 10 साल के अंदर अचीव करना चाहते हो। 100 ड्रीम्स अपने बनाओ। आपको जो-जो चाहिए, जो कुछ जब तक आप जिंदा हो और इस धरती से जाने से पहले अगर उस भगवान ने इस धरती पर भेजा है, उसका बहुत बड़ा आशीर्वाद है अपने ऊपर कि उसने हमें इंसान बना के भेजा है। और अगर आए हैं तो कुछ ऐसा करके जाएँ कि हमारे जाने के बाद हमारे जो चाहने वाले हमें जो याद करें, तो हमें याद कैसे करें वो आपको डिसाइड करना है।
और आने वाले 10 साल बाद आज आप खड़े हो 2023 के अंदर, 2033 के अंदर आपकी लाइफ कैसी होगी? लिखो आज आप अपनी लाइफ को लिखो आज कि 2033 तक आने वाले 10 साल बाद आपके जीवन कैसा होगा, आपकी लाइफस्टाइल कैसी होगी, आपके पास में क्या क्या अचीवमेंट्स होंगे। आज आप जहां रहते हो 10 साल बाद आप कहां पर होंगे? 10 साल के ड्रीम्स आप लिखिए मिनिमम। अगर आपने 10 साल के ड्रीम्स आपने लिख दिए और आपने अपने आप को विजुलाइज किया कि आने वाले 10 साल बाद मेरी लाइफ ऐसी होगी, मैं ऐसा दिखूंगा, मैं एक ऐसी सोसाइटी में रह रहा हूँगा, मेरे ये गोल्स में अचीव कर चुका हूँगा, और आप जो जो अचीव करना चाहते हैं वो लिखिए कि 10 साल बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, 10 साल में आप क्या क्या अचीवमेंट्स कर लोगे, आने वाले 10 साल के अंदर 2033 तक आपका आपकी सोसाइटी में क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, लिखो, उसको विजुलाइज कीजिए। और जब आप ये सारे गोल्स आप लिख लो तो एक ही काम करना है, इनको विजुलाइज करना स्टार्ट करो। आज रात सोने से पहले आपको ये सारी चीजें राइट डाउन करनी है और ड्रीम आपको ऐसे लिखने हैं, जब आप उनको रीड करो तो आप खुद मोटिवेट हो जाओ और जब दूसरे आदमी को आप बताओ तो आपसे मोटिवेट होना चाहिए। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, आप जिस बिजनेस में हो, आप इसके अंदर 5 लाख या 1 लाख या 50 लाख लोगों की टीम बनाना चाहते हो, तो आपके ड्रीम कैसे होने चाहिए, आपके सपने कैसे होने चाहिए। जब आप अपने सपने किसी को बताओ तो सामने वाले के अंदर 10,000 वोल्ट का करंट जाना चाहिए। वो आपसे आपके ड्रीम्स को सुनने के बाद इंस्पायर होना चाहिए। और अगर आपके ड्रीम्स आपको इंस्पायर नहीं कर रहे हैं तो वो आपके ड्रीम्स नहीं है, वो ड्रीम्स है नहीं। क्योंकि ड्रीम वो होता है जो आदमी को इंस्पायर करता है कुछ करने के लिए। जैसे एक माँ होती है तो वो एक लेडीज माँ बनने के लिए एक सपना देखती है और उस सपने के पीछे वो 9 महीने दर्द झेलती है। और कहते हैं इतना दर्द किसी आम इंसान को हो जाए तो उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन केवल उसे एक सपना होता है कि मुझे माँ बनना है, मेरा आने वाला राजकुमार या राजकुमारी ऐसा होगा, उसके लिए वो उस पेन को झेल जाते हैं। हमारे फ्रेंड्स, क्या आपके ड्रीम्स आपको इंस्पायर कर रहे हैं? अगर आपके ड्रीम्स आपको इंस्पायर नहीं कर रहे तो ड्रीम्स इतने बड़े लिखो कि आप उनसे इंस्पायर हो सको और जो आप लोगों को बताओ लोग उससे इंस्पायर हो सके। क्योंकि आज आप जिस मिशन पे निकले हो, आप एक नेटवर्क क्रिएट करने के लिए निकले हो, आप एक बड़ी टीम बिल्ड, जो ड्रीम्स है वो मजबूत होना बहुत जरूरी है। सर मेरी वॉइस आ पा रही है आपको? हेलो। यस यस, आपकी सर क्लियर आ रही है आवाज। थैंक यू सो मच। तो साथियों, अपने ड्रीम्स को मजबूत बनाए और एक बार जब आप अपने ड्रीम्स को लिख दो, जब आपने अपने ड्रीम्स को राइट डाउन कर दिया, तो अब आपको देखना है क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, क्या क्या ऑप्शन है आपको ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। आपने जो 100, 150, 200 ड्रीम्स आपने लिखे हैं जो आप अचीव करना चाहते हो, अब उसके लिए क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या रास्ते हैं, कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है उसको पूरा करने के लिए। और आपको पता होगा पैसा कमाने के इस धरती के ऊपर 4 रास्ते हैं। आप एम्प्लॉय बन के पैसा कमा सकते हो, आप एक जॉब कर सकते हो, आप एक सेल्फ एम्प्लॉय बन के पैसा कमा सकते हो, आप अपना शॉप डाल सकते हो, आप डॉक्टर बन सकते हो, आप एक सीए बन सकते हो, आप अपना एक बिजनेस खड़ा कर सकते हो। एक बहुत अच्छा, अगर आप पास एक आइडिया है तो आप उस आइडिया के ऊपर एक बड़ा पैसा लगा के आप एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर एक अपना खुद एक सिस्टम तैयार करके एक बड़ा बिजनेस कर सकते हो। अगर आप पास एक बड़ा बिजनेस करने के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो आप एक बड़ा बिजनेस भी कर सकते हो। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अगर आप पास बहुत अच्छा पैसा है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये 4 रास्ते हैं पैसा कमाने के। लेकिन अगर मैं बता के चलूं आपको, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय केवल और केवल 10% लोग हैं धरती के ऊपर, सॉरी, इनके पास में 10% इनकम रहती है और 90% लोग हैं इस धरती के ऊपर। बिजनेसमैन और इन्वेस्टर 10% लोग हैं, लेकिन इनके पास में 90% वेल्थ है। एक रास्ता और भी है, हाई रिच। लेकिन मेरा एक सवाल है आपका, अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? क्योंकि अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? अगर अमीर बनने के लिए अमीर लोग क्या करते हैं, क्या आपने अपने आप से पूछा है? अमीर लोग अमीर बनने के लिए क्या करते हैं? या तो बिजनेस करते हैं, या वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, या तो बहुत बड़ा वो लेवल बिजनेस स्टार्ट करते हैं, या वो पैसा स्टॉक मार्केट में शेयर में डाल के इन्वेस्टमेंट करते हैं, और क्या करते हैं?
और वो एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? नेटवर्क क्रिएट करते हैं और अपने टाइम को लीवरेज करते हैं। क्या करते हैं? अपने टाइम को लीवरेज करते हैं, अपने आप को लीवरेज करते हैं। तो क्या आपके पास एक बहुत बड़ी पूंजी है, एक बहुत बड़ा बिजनेस करने के लिए या बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए? अगर नहीं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट रास्ता है नेटवर्क मार्केटिंग, हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग। अगर आप इस बिजनेस में आ चुके हो, तो आप देखिए आप अपने आप को यहाँ पर क्या कर सकते हो, लीवरेज कर सकते हो। आप अपने समय को यहाँ पर लीवरेज कर सकते हो और आपके अंदर जो भी वीकनेस है, आप उनको यहाँ पर क्या लीवरेज कर सकते हो। अगर आपने अपने आप को लीवरेज करना स्टार्ट कर दिया, आपने अपना एक नेटवर्क क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, तो द डे विल कम, आप भी यहाँ से अमीर बन सकते हो, आप भी यहाँ से रिच बन सकते हो। एक फॉर्मूला काम करता है 1357। क्या आप जानते हो फॉर्मूला क्या है? यस या नो? इस इंडस्ट्री के अंदर जिस बिजनेस को आपने ज्वाइनिंग किया है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, इसके अंदर फॉर्मूला है 1357। क्या आप इस फार्मूला को जानते हो? क्या आपको पता है ये फार्मूला कैसे काम करता है? अगर आप इस इंडस्ट्री में आए हो, अगर आपने एमएलएम बिजनेस को स्टार्ट कर लिया है, तो आपको ये फॉर्मूला अगर आपको रहेगा, तो बहुत अच्छी ग्रोथ कर पाओगे। 1 साल लगेगा आपको, आप लिख लीजिए, 1 साल लगेगा आपको। जितना आज आप इनकम कर रहे हो अपनी जॉब के साथ, आप अपने आप को, जिससे आप अपने आप को मेंटेन कर सको, उतना पैसा कमाने के लिए आपको 1 साल लगेगा। कितना? 1 ईयर लगेगा आपको अपने आप को मेंटेन करने के लिए। लेकिन अगर आपने 7 दिन के कोर्स को पूरा लिया और ईमानदारी से अप्लाई किया, तो उससे कम समय के अंदर ही आप उसे अचीव कर सकते हो। 3 साल लगेंगे आपको लखपति बनने के अंदर। कितने? अगर आपने 100% डेडिकेशन दिया तो। क्योंकि काफी लोग होते हैं जो 1 महीने में 3 दिन काम करते हैं, 1 महीने में 4 दिन काम करते हैं, 3 दिन वर्क करते हैं, बाकी दिन काम नहीं करते और वो काउंटिंग करते हैं अपने ईयर्स और महीने। माय डियर फ्रेंड्स, उस इंसान की बात नहीं कर रहा। जो इंसान कंटिन्यू एक फोकस के साथ में बिना दिमाग को डाइवर्ट किए अगर 3 साल इस बिजनेस में लगाता है, वो डेफिनेटली लखपति बन जाता है। 6 फिगर में इनकम अर्न करना वो स्टार्ट कर देता है। 5 साल लगेंगे आपको आपके सपनों की कार अचीव करने में। आपको 1 करोड़ रुपया कमाने के अंदर 5 साल लगेंगे। कितना? 5 इयर्स। और 7 साल के बाद आप जैसा बनना चाहते हो, एक रोल मॉडल अगर आप बनना चाहते हो, वो 7 साल लगेंगे आपको। आप एक रोल मॉडल के रूप में आप लोगों के सामने हो, आप एक स्टार बन सकते हो, आप एक हीरो बन सकते हो, अगर आप 7 इयर्स तक इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आप खुद को टिका के रख सकते हो तो। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे आप बता दो, क्या ऐसा कोई रिटायरमेंट प्लान आपके पास में है जो 5 से 7 साल में आपको एक लग्जरियस लाइफ दे सकता हो, आपको एक स्टार वाली फीलिंग दे सकता हो और आपको सब कुछ दे सकता हो? क्या ऐसा मार्केट में कोई रिटायरमेंट प्लान है? क्योंकि मार्केट में आज आप कुछ भी करते हो, अगर आप जॉब में भी जाओगे ना, आपको 60 साल तक जॉब करनी पड़ती है। लेकिन ये बिजनेस एकमात्र एक ऐसा रास्ता है जो आपको 5 टू 7 इयर्स के अंदर आप जो बनना चाहते हो, एक स्टार बनना चाहते हो, आपको स्टार बनाने का दम रखता है। लेकिन इसके लिए एक ही चीज है, डेडिकेशन के साथ, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ आपने जो ड्रीम्स बनाए हैं ना, उनके ऊपर ईमानदारी के साथ अगर आपने काम किया, तो आप एक स्टार बन सकते हो। अब काफी लोगों को पूछते होंगे फील्ड में आपको, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? क्या आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? यस या नो? क्या आप जानते हो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? यस या नो? काफी लोगों को नहीं पता होगा नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? तो माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग इज ए प्रोसेस टू सर्व गुड्स एंड सर्विस टू द पीपल्स। नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रोसेस है, वस्तुएं और सेवाएं लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम है, एक सिस्टम है। लेकिन काफी सारे लोग आपको मिलते होंगे मार्केट के अंदर, है ना, जिनको पता ही नहीं नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, तो आप उन्हें बता सकते हो। और नेटवर्क मार्केटिंग में 2 काम करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं? इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको एक नेक्स्ट लेवल तक जाना है, अगर आपको बहुत बड़े लेवल तक जाना है, केवल 2 काम करने पड़ते हैं। काफी सारे लोगों को मैं देखता हूँ बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री में केवल आपके 2 ही काम है। कितने काम है? ओनली 2। अगर आप ये 2 काम ईमानदारी से करते हो, तो आप इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा ग्रोथ कर सकते हो। आपकी स्पीड 10x आ सकती है। फर्स्ट काम क्या है? रिक्रूटमेंट एंड दूसरा क्या लिखा है? ट्रेनिंग। ये 2 काम आपके। आप लोगों को रिक्रूट करो और उन्हें सिखाते जाओ। आप लोगों को रिक्रूट करो और उन्हें सिखाते जाओ। जितना बड़ा बिजनेस आप बिल्ड करना चाहते हो, आप इस बिजनेस के अंदर
बिल्ड कर सकते हो। और जब आप ये 2 काम कंप्लीट करते हो, जब लगातार आप लोगों को रिक्रूट कर रहे होते हो, लोगों को जो आप सिखा रहे होते हो, जब आप लोगों को रिक्रूट कर रहे हो, जब लोगों को जुड़वाते जा रहे हो और उन्हें सिखाते जा रहे हो, तो पता है क्या होगा? आपके बिज़नेस के अंदर आएगा स्नोबॉल इफेक्ट। क्या आएगा? एक स्नोबॉल इफेक्ट आपके बिज़नेस के अंदर आता है और एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके बिज़नेस के अंदर काम करती है। यानी कि आपका बिज़नेस 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32 ऐसे करके जब आप बिज़नेस बढ़ने लगता है, ये एक इसको बोलते हैं स्नोबॉल इफेक्ट। और जो आप चाहते हो वो इस बिज़नेस के थ्रू आप पा सकते हो। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जितना आपने सोचा नहीं होता, उससे भी कहीं ज़्यादा आप इस बिज़नेस के थ्रू पा सकते हो। ये बिज़नेस आपको वो सब देगा और जो आपने ड्रीम्स अभी तक लिए नहीं है, जो आपने सोचा भी नहीं होगा, ये जो कंपाउंडिंग पावर है ना इसकी, ये आपको वो सब भी देगा जो आपने अभी तक सोचा नहीं होगा। लेकिन मिलेगा उसी को जो ये 2 काम ईमानदारी से करेगा। पहला लोगों को रिक्रूट करेगा, दूसरा उनको सिखाएगा। अगर आप ये दोनों काम कर सकते हो, तो आपकी स्पीड इस बिज़नेस के अंदर बाकी लोगों से आगे बढ़ेगी। काफ़ी लोग आते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, जो केवल अपना टाइम पास करते रहते हैं। वो लोगों को रिक्रूट भी नहीं करते, लोगों को सिखाते नहीं हैं और इसीलिए उनके कई साल बीतते जाते हैं। मेरे फ्रेंड्स, ये 2 काम करने हैं आपको ओनली, रिक्रूट करना है और लोगों को सिखाना है। और जब आप ये करते जाओगे, जब ये स्नोबॉल इफेक्ट आपके बिज़नेस में आएगा, तो फिर आपको यहाँ पर मिलेंगे बेनिफिट्स कि अगर कुछ वीकनेस भी है, तो आप अपने आप को यहाँ पर लीवरेज कर सकते हो। आप अपने टाइम को लीवरेज कर सकते हो। आपको आज जो करना नहीं आता, अगर आप टेक्निकल साउंड नहीं हो, तो आप ऐसे लोगों को बिज़नेस के माध्यम से हायर कर सकते हो, जो टेक्निकल साउंड हो। आपको आज अंग्रेजी बोलना नहीं आता, तो जिनको इंग्लिश बोलना आता है, आप उनको इस बिज़नेस के अंदर ला सकते हो। आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, ये बिज़नेस की पावर है कि आप उन लोगों को ला सकते हो जिनकी पर्सनैलिटी अच्छी है। आपकी एज कम है, तो आप बड़ी एज के मैच्योर लोगों को इस बिज़नेस के अंदर ला सकते हो और अपने आप को लेवरेज कर सकते हो। अगर आप बड़ी एज के हो, तो आप यंगस्टर्स को अपनी टीम में ला सकते हो, यानी आप अपने आप को लेवरेज कर सकते हो। ये बिज़नेस आपको देगा सर। लेकिन शुरुआत में क्या होता है? स्टार्टिंग के अंदर जो बिज़नेस है ना, इसकी जो ग्रोथ है, वो होती है एन ग्राफ। दिख रहा है आपको? एन ग्राफ दिख रहा है आपको? जब आप शुरुआत करते हो, तो शुरुआत में आपके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। क्या होते हैं? आपके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं शुरुआत के अंदर। जब आपकी स्टार्टिंग होती है, तो आपके जो स्टार्टिंग के जो 6 मंथ होते हैं, आपके 6 महीना आपके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगते हैं। क्यों लगते हैं? मैं आपको कारण बताता हूँ। क्योंकि इस बिज़नेस के बारे में आपके अंदर नॉलेज नहीं थी, कोई स्किल नहीं थी। आप कहीं से डिग्री लेके नहीं आए थे, आप कहीं सीख के नहीं आए थे। जब इस बिज़नेस में आपकी एंट्री होती है, तो शुरुआत के 6 मंथ तक आपका एफर्ट्स ज़्यादा होता है, इनकम थोड़ा होता है। लेकिन जब आपको 6 मंथ और कंप्लीट होता है, तो आपकी इनकम बढ़ना शुरुआत होती है और आपके एफर्ट्स कम होते हैं और ऐसे होते होते एक टाइम ऐसा भी आता है, आपके एफर्ट्स जीरो हो जाते हैं और आपकी इनकम अनलिमिटेड होती है। आज आप इस इंडस्ट्री के अंदर आप गूगल पे जाके देखिए, ऐसे-ऐसे लोग हैं, जो आप सोच नहीं पा रहे उतना पैसा आज अर्न कर रहे हैं। साल के 100-100 करोड़ रुपए, साल के 700-700 करोड़ रुपए, साल के 10-10 हज़ार करोड़ रुपए लोग इस नेटवर्किंग इंडस्ट्री से अर्न कर पा रहे हैं। क्या आपको पता है? उन लोगों ने भी यहाँ पर शुरुआत में जब टाइम दिया था, तो उनकी भी ग्रोथ सेम एन ग्राफ की थी। आज जिनको भी आप हीरो मानते हो, जो भी आपके अपलाइन है, जो भी आपके रोल मॉडल है, जिनको भी आप देखते हो, जिनकी लाइफ को आप आज एक लग्ज़री लाइफ देख पा रहे हो और आपको पता होगा, क्या आप जिस बिज़नेस में काम कर रहे हो, क्या उस बिज़नेस में लोगों की लाइफ लग्ज़रियस लाइफ नहीं है? क्या उस बिज़नेस में लोगों के पास में पैसा नहीं आ रहा? और जिस इंसान के पास में पैसा आ रहा है, आप देखो, उन्होंने शुरुआत में कैसे काम किया था। शुरुआत में उनको भी रिजेक्शंस मिले थे। शुरुआत में उनको भी रिजल्ट्स एन ग्राफ के अकॉर्डिंग मिले थे। लेकिन उन लोगों ने हार नहीं मानी, क्योंकि उनके सपने मजबूत थे। उनको पहले दिन 5 लोगों ने किया मना, तो उन्होंने अगले दिन 10 लोगों को प्लान दिखाया। वो घर में छुप के नहीं बैठ गए थे। वो वो लोग जिद्दी थे। इसलिए आज उनके पास एक बड़ी इनकम आ रही है। आज इसीलिए उनकी 5 लाख की, 10 लाख की या 50 लाख की टीम है। क्योंकि ये बिज़नेस का नेचर है, ये एन ग्राफ के अकॉर्डिंग चलता है। अगर आप कंटिन्यू इस बिज़नेस के अंदर लगातार एफर्ट्स करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं,
तो एक दिन ऐसा आता है कि आपका एफर्ट्स जीरो हो जाता है और आपकी इनकम, आपको पता नहीं होगा कितनी इनकम आप ऐसे अर्निंग करोगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस एन ग्राफ के मॉडल को अगर आपने समझ लिया है, अगर आपने इसको अपने दिमाग में डाल लिया है, तो एक ही चीज कहूंगा, आने वाले 5 साल तक ये बिजनेस के अंदर दम लगाना है, अपने आप को मजबूत करना है और उस लेवल तक लेके जाना है, क्योंकि ये बिजनेस है। आज हम कोई भी बिजनेस करते हैं ना मार्केट के अंदर, उसको बिल्ड करने के अंदर 4-5 साल लग जाते हैं। रातों रात कभी कोई बिजनेस नहीं होता, रातों रात कभी भी कोई बहुत बड़ा कोई मकबरा या कोई बहुत बड़ा कोई ताजमहल नहीं बनता, टाइम लगता है। आज जो लोग इस इंडस्ट्री के अंदर पैसा कमा पा रहे हैं, या जिनको आप देख के मोटिवेट होते हो, जिनको आप यूट्यूब पे सुनते हो, उन सब लोगों ने टाइम दिया हुआ है, उन सब लोगों ने अपने आप के ऊपर पेशेंस रखे थे और उनको पता था कि बिजनेस में एन ग्राफ से ग्रोथ मिलेगी। अब काफी सारे लोग मिलते हैं और आज के टाइम में, क्योंकि आज जो नेटवर्क मार्केटिंग का दौर है, इसमें नेटवर्क मार्केटिंग कम और इलीगल स्कीम्स बहुत ज्यादा मिलती है। क्या आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग और इलीगल स्कीम में क्या अंतर है? क्या आपको पता है इन दोनों में अंतर क्या है? यस या नो? माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप एक प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करते हो। क्या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप एक सर्विस या आप एक प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो, लेकिन जो स्कीम्स होती है उनमें कोई प्रोडक्ट नहीं होता, वो केवल आरओआई करती है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट करती है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो केवल हवा में बिजनेस करती है, वो केवल हवा बेचते हैं। क्या हवा बेच रहे होते हैं? लेकिन दिक्कत कहाँ होती है, जब एक एसोसिएट, जब एक एमएलएम के अंदर वर्क कर रहा होता है और जब उसे शुरुआत में जब 6 मंथ के अंदर उसे पता है कि ये स्टार्टिंग में एफर्ट्स लगते हैं और जो एफर्ट्स लगा रहा होता है, जब उसका रिजल्ट नहीं आ रहा होता, तो उसे मार्केट में जब इलीगल स्कीम्स मिलती है, जब उसे इलीगल जब स्कैम्स मिलते हैं और वो देखता है इस इंसान ने तो 1 महीने के अंदर 1 लाख रुपए कमा लिया, इसने 6 महीने के अंदर 3 लाख रुपए कमा लिया, इसने 15 दिन में 20,000 कमा लिया इलीगल स्कीम्स के अंदर। और वो क्या करता है, अपने आप को कर लेता है कन्फ्यूज। क्या कर लेता है? कन्फ्यूज कर लेता है। वो ऑनलाइन जाता है बिजनेस करने के लिए, किसी को प्लान दिखाता है और उसे कोई आदमी सामने लीगल स्कीम वाला मिलता है और वहां पर मुझे याद आता है कि वो जाता तो उसको जोड़ने के, लेकिन वहां पर क्या है, वो उल्टा हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको इलीगल स्कीम से बचना है। आप आज चेक करो कि आपके पास में जो भी लोग प्लान लेकर के आते हैं, वो क्या है, वो नेटवर्क मार्केटिंग प्लान है या इलीगल स्कीम्स है? क्योंकि स्कीम्स के अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं होता, केवल आरओआई होती है, केवल पैसे से पैसा घूम रहा होता है। नेटवर्किंग के अंदर या तो प्रोडक्ट होगा या फिर कोई सर्विस होगी। क्या होगी? या तो प्रोडक्ट होगा या कोई जेन्युइन सर्विस होगी, 2 चीजें होती है। लेकिन इलीगल स्कीम्स के अंदर केवल और केवल आरओआई होता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आगे से आप अच्छे से पहचान कर सकते हैं कि एमएलएम के अंदर सही कंपनी कौन सी है और गलत कंपनी कौन सी है। व्हाट आर यू डूइंग? क्या आपको ये सवाल आता है मार्केट में, तुम करते क्या हो? क्या किसी ने पूछा आज तक आपसे ये सवाल, यस या नो? जल्दी से लिखो यार थोड़ा चैट बॉक्स में। क्या आपसे किसी ने पूछा व्हाट आर यू डूइंग, तुम करते क्या हो? क्या किसी ने पूछा आपसे आज तक आप करते क्या हो? व्हाट आर यू डूइंग? हमें समझ नहीं आता आप करते क्या हो, तो पूछता होगा आपसे। ओके, बहुत बढ़िया, यानी यस पूछते हैं लोग। तो आप क्या बोलते हो उनको, व्हाट आर यू डूइंग? चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ आपका बिजनेस क्या है, पहले आप उसे समझो। आप जिस बिजनेस में हो, आप जो एमएलएम बिजनेस में हो, वहां पर क्या होता है, एक कंपनी है और वहां पर एक होता है प्रोडक्ट। और आप एक कंपनी का प्रोडक्ट आप कर रहे होते हो प्रमोट, सही है? आप उसको सेल कर रहे होते हो, यानी कि आप एक व्यापार कर रहे हो। क्या कर रहे हो? व्यापार कर रहे हो। यू आर इन ए ट्रेडिंग बिजनेस। सेकंड, आप और क्या करते हो? पहला आप व्यापार कर रहे हो। क्या कर रहे हो? व्यापार। अगर आप कोई व्यापार भी करते हैं ना, वहां पर एक पर्टिकुलर कोई ना कोई एक प्रोडक्ट बिकता तो आपको कमीशन आता, आपको पैसा आता। तो यहाँ भी आप कोई ना कोई पर्टिकुलर कंपनी का आप क्या करते हो, आप एक क्या ना प्रोडक्ट को बेच रहे हो, जिसके ऊपर आपका व्यापार होता है। सेकंड, आप क्या हो? आप एक ब्रांड एम्बेसडर हो। लाइक जितने भी सुपरस्टार्स हैं, अमिताभ बच्चन, धोनी, सचिन, उनकी तरह आप एक क्या हो? ब्रांड एम्बेसडर हो। क्यों? कारण बताता हूँ। जिस कंपनी में आज आप काम कर रहे हो,
उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को और उस कंपनी को आप क्या कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो। जैसे अदर जितने भी सेलिब्रिटीज है जो बाकी चीजों को वो क्या करते हैं, जिनकी एड करते हैं, तो आप भी क्या कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हो, आप उनके एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। तो आप अपनी कंपनी के क्या हो, ब्रांड एम्बेसडर हो। आप अपनी कंपनी के क्या हो, ब्रांड एम्बेसडर हो। तीसरा, और क्या करते हो आप, तो डियर आप एसेट्स क्रिएशन बिजनेस में हो। आप एसेट्स क्रिएट कर रहे हो, यानी आप एक संपत्ति क्रिएट कर रहे हो। आज आप जिस इंसान को प्लान दिखाते हो ना, और जो वो ज्वाइनिंग करता है, जब वो ज्वाइन कर लेता है आपकी टीम में, जब वो जुट जाता है, तो वो जब तक बिजनेस करेगा आपको लाइफ टाइम पैसा कमा के देता है। आप उस इंसान से जब तक वो आपके बिजनेस में है, आपको तब तक उससे इनकम आती है। यानी कि आप एसेट्स क्रिएट करते हो। क्या करते हो, एसेट्स, संपत्ति क्रिएट कर रहे हो, कि एसेट्स होते हैं जो हमें लाइफ टाइम हमें इनकम करके देते हैं। नंबर 4, आप एक पाइपलाइन क्रिएट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, एक पाइपलाइन क्रिएट कर रहे हो। आज आप जो टीम बिल्ड कर रहे हो, आज आपकी जो टीम बनती जा रही है, आप क्या कर रहे हो, आपकी एक पाइपलाइन क्रिएट हो रही है। 5वां, आप क्या करते हो, डेवलपिंग इनटू सुपरस्टार। आप अपने आप को सुपरस्टार के रूप में आप अपने आप को विकसित कर रहे हो। कैसे, आज आप जो बिजनेस आप कर, जो आपने स्टार्ट किया है, जैसे आपकी 2 की टीम बनी, 4 की, 8 की, 15, 20, 50, 1000, 2000, जिस दिन आपकी 1 लाख की टीम होगी, तो मुझे बताओ आप, क्या आप स्टार से कम हो उस दिन? आपकी टीम आपको एज ए सुपरस्टार रिस्पेक्ट देती है। आप इस बिजनेस के अंदर एक सुपरस्टार बन सकते हो। नंबर 6, आप और क्या करते हो, क्रिएटिंग ए फैमिली। आप एक फैमिली क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि आपके पास अलग अलग टाइप्स के लोग आते हैं, अलग 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 फैमिलीज आपकी टीम में कनेक्ट होती है, अलग अलग एरियाज के लोग आपके साथ में जुड़ते हैं। तो आप एक फैमिली क्रिएट कर रहे हो। आप एक एंटायर एक बिग फैमिली को यहाँ से आप क्या कर रहे हो, एक क्रिएट कर रहे हो। 7वां, क्रिएटिंग ए फ्रीडम। आप क्या क्रिएट कर रहे हो, फ्रीडम क्रिएट कर रहे हो। आप कौन सी फ्रीडम क्रिएट कर रहे हो, मनी फ्रीडम क्रिएट कर रहे हो। और जब आप एक नेटवर्क बिल्ड कर रहे हो, तो वहां से आपको मिलेगी समय की आजादी, टाइम फ्रीडम आप ऐसे क्रिएट कर रहे हो। 8वां, यू आर ए लाइफ सेवियर, सेवर। आप लोगों की लाइफ यहाँ से बचा सकते हो। कैसे, आज आपको पता होगा, आज हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है, बेरोजगारी की। आज बहुत सारे युवा हैं जिनकी डिग्रीज कंप्लीट है, लेकिन उनको जॉब्स नहीं मिल रही, जिसके कारण वो मजबूरी में आके सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, अपनी जान दे देते हैं। आप ऐसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म देके उनकी लाइफ बचा सकते हो। आप जिस इंसान के पास आज बड़ा बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है, आप उसे अपने बिजनेस में लाके उसका साथ देके उससे आप सक्सेस कर सकते हो, उसे आप कामयाब कर सकते हो। आप एक लाइफ सेवर हो। अगर आज के बाद आपसे कोई पूछ ले, तो आपको इनमें से जो अच्छा लगे अपने आप पे करना घमंड, और उसे छाती ठोक के बताना कि मैं एक लाइफ सेवर हूँ। मैं लोगों को बिजनेस देता हूँ, उनकी हेल्प करता हूँ, उनको ग्रो करने के अंदर। मैं एक ब्रांड एम्बेसडर हूँ। क्या हूँ मैं एक ब्रांड एम्बेसडर हूँ। आप ये बोल सकते हो उन्हें। आज के बाद आपसे कोई पूछता है कि व्हाट आर यू डूइंग, क्या करते हो तुम, तो कंफ्यूज नहीं होना, डायरेक्ट बोलना है मैं ये करता हूँ। अब एक और सवाल, व्हाई व्हाई वी डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग। हम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, हम ये बिजनेस क्यों क्यों करें। माय डियर फ्रेंड्स, शायद आपको पता नहीं होगा ये बिजनेस आपको क्या क्या दे सकता है। ये बिजनेस आपको क्या क्या दे सकता है और कहां तक पहुंचा सकता है, आपको शायद तक पता नहीं होगा। व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल यू बिकम वाइडली सक्सेसफुल। क्या आप यहां से कामयाब बन सकते हो वर्ल्ड लेवल के ऊपर, जितना चाहो उतना। सेकंड, आपकी पर्सनैलिटी विकसित होती है। आप इसमें जब आते हो, जब लोग आपकी टीम में आते हैं, या जब जिस दिन आप पहली बार सिस्टम में आए थे, तब आप कैसे थे और आज आप कैसे हो, और आगे आप कैसे बन जाओगे जब इस बिजनेस को आप लगातार करोगे। यहाँ से आपकी पर्सनैलिटी बनती है। एक आम से खास बनने का ये बिजनेस है। एक आम आदमी यहाँ पर खास आदमी बन सकता है, एक जीरो यहाँ हीरो बन सकता है। ये इस इंडस्ट्री के अंदर दम है। नंबर 3, आप यहाँ से प्राप्त करते हो टाइम एंड मनी फ्रीडम। क्या आप यहाँ से क्या ले सकते हो,
टाइम एंड मनी फ्रीडम। आज हर इंसान चाहता है जिंदगी के अंदर उसके पास खूब सारा पैसा हो, खूब सारा समय हो, फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए, फैमिली के साथ में घूमने के लिए, वर्ल्ड टूर करने के लिए, लेकिन मार्केट में पॉसिबल नहीं है। ये बिजनेस आपको दे सकता है। अगर आपने ईमानदारी से इस बिजनेस को बिल्ड किया, आपने एक बहुत बड़ी टीम अगर बना दी, अगर आपने लाखों की टीम बना दी, तो आपके पास फ्रीडम होगी मनी और टाइम की, जो आप चाहते हो। 4, इनहेरिटेबल इनकम। आपके जाने के बाद भी आपके अगर बच्चों के पास पैसा आए, ऐसे आप एसेट्स यहां से क्रिएट कर सकते हो। मोर रिस्पेक्ट। जब आप एक टीम बिल्ड कर रहे होते हो, जब आपकी टीम में लोग सक्सेस ले रहे होते हैं, जब लोगों के पास पैसा आ रहा होता है, जब लोग कामयाब हो रहे होते हैं, तो वो आपको सर आंखों पर बिठाते हैं। जब आप उनके बीच में जाते हो, वो लोग आपका ऑटोग्राफ लेते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग आपका फूल मालाओं से वेलकम करते हैं। मोर रिस्पेक्ट। आप इस सिस्टम के अंदर आने के बाद आपकी जो रिस्पेक्ट है वो एक सुपरस्टार से कम नहीं होती। अगर आपने लोगों की लाइफ में वैल्यूज ऐड की है, अगर आप लोगों को आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहे हो, उनको आगे बढ़ा रहे हो, अगर आप उनको कामयाब कर रहे हो, तो आपको ऐसे इतनी रिस्पेक्ट मिलेगी जितनी आपने अभी तक सोचा भी नहीं होगा। मोर रिस्पेक्ट आप इस बिजनेस में ले सकते हो। नंबर 6, वर्ल्ड टूर कर सकते हो आप, विदेश यात्रा कर सकते हो आप। ये बिजनेस आपको दे सकता है। क्या मार्केट में कोई और ऑप्शन है जहां से आप वर्ल्ड टूर कर सकते हो? क्या और कोई रास्ता है आपके पास? नहीं है। लेकिन ये बिजनेस है जो आपको यहाँ से वो मौका देता है कि आप यहाँ से वर्ल्ड टूर कर सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, क्या आप वर्ल्ड टूर करना चाहते हो? यस या नो? प्लीज यस या नो में लिखिए आप जल्दी से। न्यू फ्रेंड्स। आपके इस बिजनेस के अंदर नए फ्रेंड्स बनते हैं, नए दोस्त आपके इस बिजनेस के अंदर बनते हैं। क्या आपके रूटीन में नए फ्रेंड्स बन रहे हैं? यस या नो? लिखिए आप। गुड हेल्थ। इस बिजनेस के अंदर आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर आप 5 to 7 ईयर्स के अंदर जब अपने आप को रिटायर कर देते हो, आपके पास पैसा है, मनी है, फ्रीडम है, सब कुछ है, तो आप अपनी हेल्थ अच्छी रख सकते हो। नोवा, योर साइन टर्न्स इनटू योर ऑटोग्राफ। आपका जो सिग्नेचर है यहाँ से ऑटोग्राफ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। क्या ऐसा मौका आपके पास में है कि आज आपका जो सिग्नेचर है वो आपके ऑटोग्राफ में कन्वर्ट हो सकता है? ये बिजनेस की पावर है। ये एमएलएम बिजनेस, ये नेटवर्किंग बिजनेस आपको ये दे सकता है। क्या आप ये चीज पाना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ के अंदर चेंज हो जाए? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कीमत चुकानी पड़ेगी। नंबर 10, रोल मॉडल फॉर अदर्स। आप दूसरे लोगों के लिए, जो बाकी लोग हैं, उनके लिए आप यहाँ से एक रोल मॉडल बन सकते हो। क्या बन सकते हो? रोल मॉडल। आपको लोग फॉलो करेंगे, आपकी फोटो लोग अपने वॉलपेपर पे लगाएंगे। क्या आप चाहते हो लोग आपको फॉलो करें, लोग आपके लिए जान तक देंगे? ऐसी बहुत सारी चीजें जो ये बिजनेस आपको दे सकता है। क्या आप चाहते हो कि ये सारी चीजें आपको मिले? यस या नो? माय डियर फ्रेंड्स, आप टाइप कीजिए यस या नो। जो सबसे ज्यादा टाइप करेगा, मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग हैं जो रियल में ये सब चाहते हैं। बहुत बढ़िया रवीना जी, बहुत बढ़िया। ममता जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुखदेव सर जी, बहुत बढ़िया। करण जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड साथियों, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब कुछ सवाल आते हैं मन के अंदर कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कैसे आता है? क्या आप जानते हो? यस या नो? क्या आपको पता है इस बिजनेस में पैसा कैसे आता है? आपके पास जो पैसा आता है वो कैसे आता है? क्या आपको पता है? क्या आप जानते हो? तो इस सवाल का जवाब है प्रोडक्ट सेल होने पर। आपको जो भी कमीशन मिलता है वो केवल प्रोडक्ट सेल होने पर मिलता है। अब ये जो प्रोडक्ट जो आपके बिजनेस में सेल होता है,
वो चाहे आप कीजिए, आपकी टीम कर रही है, व्हाटएवर। लेकिन जब आपकी आईडी के अंदर, आपकी यू के नीचे जब प्रोडक्ट सेल होता है तो आपको पैसा आता है। लेकिन आरओआई प्लान्स में ऐसा नहीं होता। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर आपको कोई बोलता है कि केवल पैसा लगा दो और पैसा आता रहेगा, और मैं इसको अगर वो नेटवर्किंग बोलता है, तो समझ जाना वो क्या कर रहा है। वो आपको केवल गुमराह कर रहा है, केवल आपका माइंड डाइवर्ट कर रहा है, वो नेटवर्किंग नहीं कर रहा। क्योंकि नेटवर्किंग में पैसा प्रोडक्ट सेल होने पे आता है। विदाउट प्रोडक्ट सेलिंग नेटवर्किंग में पैसा नहीं आता। आगे बढ़ते हैं हमारे फ्रेंड्स। अब नेटवर्क कंपनी पैसा कहां से देती है? काफी सारे लोग आपसे एक सवाल पूछते होंगे कि ये कंपनी के अंदर पैसा कहां से आता है, कैसे पैसा मिलता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आपका आज ये सवाल क्लियर हो जाएगा। मार्केट में क्या होता है, एक होता है कस्टमर जो एक प्रोडक्ट को यूज करता है ऑन एमआरपी रेट पे लेके, लेकिन वो जो ऑन एमआरपी आप लेके आए थे वो कहीं ना कहीं रेडी हुआ होगा, है ना, बन के तैयार हुआ होगा, तो उसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरर। क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरर। और मैन्युफैक्चरर के अंदर रॉ मटेरियल भी आता है ना, जो अलग अलग जगहों से आता है ना। एक प्रोडक्ट कहीं पर बनता है, मैन्युफैक्चरिंग में आता है, और वहां से वो कहाँ जाता है? डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर, डीलर, ऐसे होते हुए कस्टमर तक वो पहुंचता है। इसको बोलते हैं सप्लाई चेन। मार्केट में जो प्रोडक्ट आपके पास में आ रहा है वो ऐसे आता है, इस चेन के माध्यम से आता है। अगर आप इसे किसी एक को भी अगर आप ब्रेक कर देते हो, तो आपके पास में मार्केट में जो आप पास में जो प्रोडक्ट आ पा रहा है वो नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन नेटवर्किंग में क्या होता है? नेटवर्किंग के अंदर एक तो मेन होता है जो बना रहा है वो, और एक जो खरीद रहा है वो, और एक आपकी कंपनी। तो नेटवर्किंग में क्या होता है? आपकी जो कंपनी है, जो ये जो कंपनी क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्ट प्रोडक्ट उठाती है और सीधा कस्टमर को पहुंचा देती है। और बीच का जो कमीशन जो इस सप्लाई चेन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, वही पैसा यहाँ पर ये ये जो इस इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, इस टीम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो आप इस सवाल का जवाब बड़ी आसानी से दे सकते हैं। और काफी बार एक चीज और भी मैंने देखी है, काफी सारे लोगों के अंदर एक चीज आ जाती है कि लोगों में एक सवाल मैंने कॉमन देखा है कि सर, जो इस इंडस्ट्री के अंदर एक मिथ है कि जो लोग पहले जुड़ जाते हैं वो लोग बड़ा पैसा कमाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, बताना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ऐसा नहीं है। हाँ, अदर मार्केट अगर होती, अदर कोई इंडस्ट्री होती, जैसे अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, आप कोई एचआर के अंदर हो, आप कोई सेक्टर में कोई कंपनी में जॉब कर रहे हो, वहां आपको आपके एक्सपीरियंस के बेस पे पैसा मिलता है। वहां आप जैसे आपका टाइम बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आपकी पोस्ट, आपकी रैंक, आपका प्रमोशन बढ़ता जाता है, आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। लेकिन नेटवर्किंग के अंदर ऐसा नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, एमएलएम के अंदर कभी भी ऊपर जुड़ने वाला ज्यादा पैसा नहीं कमाता। या पैसा वो कमाता है जो इंसान इस बिजनेस को शिद्दत से बिल्ड करता है। और सबसे बड़ी बात, काफी लोग मिलते हैं मार्केट में जो स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। क्या? जो स्ट्रक्चर को देख के केवल बात करते हैं कि ये तो जोड़ने है, ऐसे स्ट्रक्चर है। तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, स्ट्रक्चर से कभी भी कोई काम गलत या सही नहीं होता। क्योंकि स्ट्रक्चर आप मार्केट में किसी भी चीज का बनाओगे, वो सेम टू सेम बनेगा। सेम टू सेम बनता है वो स्ट्रक्चर। अगर आज आप कोई कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो सबसे पहले उस कंपनी का मालिक आता है, फिर नीचे एचआर वगैरह आते हैं, फिर वो मैनेजर वगैरह आते हैं, फिर नीचे एम्प्लॉइज आ जाते हैं। वो स्ट्रक्चर सेम टू सेम बनता है। अगर आज कोई आप आर्मी के अंदर हो, तो सबसे पहले कौन आएगा? सबसे बड़ी रैंक आती है ना। और कोई भी इंडस्ट्री लगा लो, स्ट्रक्चर सबका सेम बनता है। तो स्ट्रक्चर से कभी भी कोई चीज सही या गलत नहीं होती। स्ट्रक्चर सेम ही होता है सबका। आप अपनी फैमिली का बना के देखो, सबसे पहले जो सबसे बड़े हैं उनका नाम लिखो, फिर उनके बाद वाले का लिखो, फिर उसके बाद वाले का लिखो, फिर उसके बाद वाले का लिखो, स्ट्रक्चर सेम बनेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर से कभी कोई सही या गलत नहीं होता। स्ट्रक्चर सबका सेम होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब तक हम जो बातें कर रहे हैं, क्या आपको वो सारी बातें समझ आ रही है? यस या नो प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब बात करते हैं हम, क्या कंपनी का प्लान, प्रोडक्ट, प्रोफाइल मायने रखता है? आपको क्या लगता है, क्या कंपनी का प्लान या कंपनी का प्रोडक्ट या कंपनी का प्रोफाइल मायने रखता है? नो डाउट आपको एक अच्छी कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए जिसका बैकग्राउंड स्ट्रांग हो। लेकिन मेरा एक सवाल है, जब आप फील्ड पे आप वर्क कर रहे होते हो, जब आप बिजनेस को किसी को दिखाने के लिए जाते हो,
तो क्या वहां पर कंपनी का प्लान, प्रोडक्ट और प्रोफाइल मायने रखता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जिनकी कंपनी के अंदर बिल्कुल दम नहीं होता, वो लोग भी क्या कर रहे होते हैं, बड़ी इनकम कर रहे होते हैं, है कि नहीं है? तो मेरा आपसे एक सवाल है, क्या कंपनी का प्लान या प्रोफाइल या प्रोडक्ट मायने रखता है? तो आंसर है नो। क्योंकि लोग सबसे पहले किसको देखते हैं? लोग पहले आपको देखते हैं। आप कैसे हो, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर होते हैं, एक मजबूत कंपनी के अंदर होते हैं, उसके बावजूद भी उनके पास इनकम नहीं आ रही थी। वो लोग केवल स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो केवल संघर्ष कर रहे होते हैं, लगातार संघर्षों के अंदर जूझ रहे होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बिना कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बिना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के, सर मेरी वॉइस आ पा रही है आप लोगों को? किसी ने मैसेज किया कि वॉइस कम आ रही है, तो आप लोगों को बाकियों को वॉइस आ रही है? प्लीज यस या नो में लिखिए एक बार। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। तो मैम अपना, जिसको वॉइस में दिक्कत आ रही हो प्लीज अपना इंटरनेट चेक कर ले। माय डियर फ्रेंड्स, आप भी देखते होंगे कि लोग ऐसी ऐसी कंपनीज में होते हैं जिनका बैकग्राउंड नहीं होता, उसके बावजूद भी उनके एरिया के अंदर और उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि लोग उनको देखते हैं, कंपनी को नहीं देखते। लोग उनको देख के जुड़ जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक ही बात कहूंगा, लोग आपको देखते हैं। किसको देखते हैं? लोग पहले आपको देखते हैं। आप कैसे हो, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। जब लोग आपको देखते हैं और जो लोग हैं वो आपको खरीदते हैं, पीपल्स बाय यू नॉट प्रोडक्ट। अगर आप मार्केट में प्रोडक्ट बेचने जाते हो और आप बेच नहीं पाते हो तो दिक्कत है। डियर सर, लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग आपको बाय करते हैं। आप कैसे हो, आप कैसे दिखते हो। तो सबसे पहले क्या करना है अपने को? अपने आप को बेस्ट बनाओ। क्योंकि जैसे ड्रीम्स आपने देखे हैं, जो सपने आपने बनाए हैं, जो सपने आपने सोच रखे हैं, जो सपने आज आप लिखने वाले हो, जो ड्रीम आज आप रात को सोने से पहले जब आप लिखोगे, जो ड्रीम्स आपने देखे हैं, क्या वैसे आप दिखते हो? जो आपकी कंपनी का प्लान है, जिस लेवल की आपकी कंपनी है, क्या आप उस लेवल के दिखते हो? लोग आपको खरीदते हैं, आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदते। अपने आप को बेस्ट बनाओ, अपने आपकी नॉलेज को बढ़ाओ, अपनी नॉलेज पे काम करो। इसके लिए आप ऑडियो, वीडियो जितना आप खर्च कर सकते हो अपने आप ऊपर खर्च करो। बुक्स रीड कीजिए इसके लिए। अपनी पर्सनैलिटी को बनाओ, अपना कपड़े पहनने का सलीका, अपने रहने का सलीका, है ना? अपने आप को बेस्ट बनाओ। आपकी पर्सनैलिटी को जो-जो चीजें हैं, जिससे आप अपने आप को ग्रूम कर सकते हो, आप ग्रूम कीजिए। आपका खाना-पीना, बैठना, आपका बॉडी का पोस्चर, ए टू जेड पे अपनी पर्सनैलिटी पे काम कीजिए। अपनी स्किल्स पर काम कीजिए, अपनी स्किल्स पर इन्वेस्ट करो, अपने आप पर पैसा इन्वेस्ट करो। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा, जो लोग स्किल पर इन्वेस्ट नहीं करते, जो लोग अपनी स्किल्स पर पैसा नहीं डालते, जो लोग अपने स्किल्स पर पैसा नहीं डालते, उन लोगों को पैसा नहीं आता। मार्केट में लोग आते हैं, मुझे पैसा दो, मुझे पैसा दो, मुझे पैसा मिलना चाहिए। लेकिन मार्केट में पैसा वही आदमी कमा पा रहा है जिसने अपनी स्किल को अच्छे से पॉलिश किया हुआ है। जिन लोगों की मैंने आपको फोटो दिखाई थी ना, उन लोगों ने अपनी स्किल पर मास्टरी की थी। जो लोग फेलियर थे एक टाइम के अंदर, उन लोगों ने अपनी स्किल को इतना पॉलिश किया था, इतना उनके ऊपर वर्क किया, इतना इन्वेस्ट किया कि वो बिके, लोगों ने उनको बाय किया। तो लोग आपको बाय करेंगे। अपनी स्किल्स पे काम कीजिए। क्रिएट योर बेस्ट वर्जन। अपने आप को इतना बेस्ट बना लो कि आपके बाद किसी दूसरे के पास कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। क्या? अपने आप को इतना बेस्ट बनाओ कि किसी इंसान के पास आपके अलावा दूसरा ऑप्शन ना हो। अगर आपसे कोई मिल ले और आपसे मिलने के बाद उसे अगर वो दूसरा ऑप्शन मिल जाए तो कहीं ना कहीं कमी है। अपने आप को बेस्ट वर्जन क्रिएट करना है कि एक बार आप जिससे मिल लिए वो आपका हो जाए। ऐसा अपने आप को बनाना है। हमारे फ्रेंड्स, लोग आपको खरीदते हैं। जब आप मार्केट में जाते हो, आपका प्रोडक्ट, आपका प्लान कोई नहीं देखता। लोग सबसे पहले आपको देखते हैं। 3 सेकंड में लोग आपको देख लेते हैं। बाकी आप जो 30 मिनट वहां पर देते हो ना समय,
वो तो टाइम वेस्टिंग होती है। 3 सेकंड में आप रिजेक्ट एक्सेप्ट हो चुके होते हो। अपने आप को बेस्ट बनाओ, अपनी नॉलेज पे काम कीजिए। काफी लोग मिलते हैं, काफी लोग बोलते हैं परेशान रहते हैं, क्यों? नॉलेज को नहीं बढ़ा रहे। सपने बहुत देख लिए, बड़े बड़े सपने हैं, ड्रीम्स बड़े हैं, लाखों की टीम बनानी है, गाड़ी चाहिए, घोड़ा बंगला सब चाहिए, लेकिन नॉलेज पे काम नहीं करेंगे। मेरे फ्रेंड्स, नॉलेज को बढ़ाओ, अपनी अपनी पर्सनैलिटी को इतना मजबूत बना लो, अपनी स्किल्स के ऊपर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो और अपने आप को एक बेस्ट वर्जन बनाओ। अब बात करते हैं सही तरीका क्या है बिजनेस को स्टार्ट करने का। जब आप कोई कंपनी के अंदर ज्वाइन करते हो, जब आप कोई बिजनेस के अंदर जुड़ते हो, तो एक सही तरीका क्या है ये बिजनेस को करने का? सही रास्ता क्या है? क्या आप जानते हो? क्या आपको पता है वो सही तरीका, वो राइट मेथड इस बिजनेस को करने का? यस या नो? अगर आपको पता है तो यस लिखिए प्लीज, अगर नहीं तो आप नो लिख सकते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा? अंडरस्टैंड 3 P। तीनों पी आपको पहले समझनी पड़ेगी। पहला, प्रोफाइल। आप जिस कंपनी के अंदर वर्क कर रहे हो, उस कंपनी का प्रोफाइल क्या है, ये आपको याद होना चाहिए। जिस बिजनेस में आप जुड़े हो, उस कंपनी का प्रोफाइल A to Z आपको पता होना चाहिए। जिस बिजनेस में आप आ चुके हो, उस बिजनेस के प्रोफाइल को लेके आपको बारीक से बारीक और बड़ी से बड़ी चीज आपको पता होनी चाहिए। सेकंड पे आता है कंपनी का प्रोडक्ट। आप जो कंपनी के अंदर वर्क कर पा रहे हो इस टाइम पर, तो आपकी कंपनी में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या आपकी कंपनी के अंदर वस्तुएं हैं, जिनको कंपनी के उत्पाद क्या क्या है जिनको वो बेच रही है, उनके ऊपर आपको पता होना चाहिए। तीसरा, कंपनी का प्लान। तीनों पी, इनके अंदर आपको मास्टरी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? मास्टरी। अगर आप इन तीनों के अंदर मास्टर बन जाते हो, तो आप इस बिजनेस को सही रूप से स्टार्ट कर सकते हो। आपको कंपनी का प्रोफाइल अगर आपके टिप्स टिप्स के ऊपर है, तो आप आराम से बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। आपको प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज अच्छे से है और आपको प्लान के बारे में नॉलेज है, तो आप अच्छे से बिजनेस को कर सकते हो। क्या आपको अपनी कंपनी के प्रोफाइल के बारे में पूरी जानकारी है? यस या नो? क्या आपको आपकी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी है? प्लीज लिखिए, आप लोग टाइप कीजिए यस या नो। क्या आपको अभी कंपनी का प्लान बताना आता है? अगर आपसे कोई पूछ ले आपकी कंपनी के बारे में बताओ, कंपनी का प्लान बताइए, क्या आपको पे आउट प्लान पता है? क्या इनकम प्लान आपको आता है? तीनों चीजों के अंदर आपको मास्टर बनना पड़ेगा, प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान। अगर आपको अभी कंपनी का प्लान अगर आपको अच्छे से सीखना है, अगर आपको हाईरिच का प्लान आपको अच्छे से सीखना है, अगर आपको इसके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेनी है, तो मैं सिंपल चीज कहूंगा, इवनिंग का जूम सेशन आता है 6:50 का, मैं स्पेशल रिकमेंड कर रहा हूँ, उसको आप डेली अटेंड कीजिए। डेली टू डेली आप प्लान के अंदर एकदम मास्टर बन जाओगे। आपको प्लान करना आ जाएगा, आपको प्रोडक्ट की जानकारी मिल जाएगी और आपको कंपनी के प्रोफाइल की जानकारी मिल जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, ये तीनों पी, ये बिजनेस किसी को बताने से पहले, क्योंकि जब लोग जुड़ते हैं ना, और जुड़ते ही जब जाते हैं फील्ड में काम करने के लिए और जाते हैं उनको रिजेक्शन मिलता है, और वो फिर क्या करते हैं, घबरा जाते हैं। रिजेक्शन किस आदमी को मिलता है? इस आदमी को ना तो कंपनी का प्रोफाइल पता होता है, ना प्रोडक्ट पता होता है, ना प्लान पता होता है। जब आपको कुछ पता ही नहीं था, तो आप करने क्या गए थे मार्केटिंग? और फिर ऐसे लोग आपको मिलते होंगे आपकी टीम के अंदर कि सर बिजनेस हम तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, उन लोगों ने गलती की है। वो लोगों ने बिना सीखे बिजनेस करने का प्रयास किया है, पॉसिबल नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप जैसे ही आप ज्वाइन कर जाते हो, तो तुरंत बाद आपको ये तीनों चीजों को मास्टर करना है। प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान को आपको मास्टर करना है, इसकी जानकारी लेनी है। उसके बाद आप किसी को बताओ, आपका रिजल्ट बढ़ेगा, उससे काम बढ़ेगा आपका। नेक्स्ट, अब नो द प्रोसेस। अब प्रोसेस क्या है? आपने प्रोसेस जान लिया यहाँ पर कि आप जिस बिजनेस में आप आए हो, ये जो बिजनेस आपने स्टार्ट किया है, एमएलएम बिजनेस, जो नेटवर्किंग बिजनेस आपने जो स्टार्ट किया है, जो आपने स्टार्ट किया है, इस बिजनेस के अंदर
इसका प्रोसेस क्या है? आप आज अकेले आए हो, 2, 4, 8, 16, 50, 100, 1000, 2000, 10,000 आप अपने आप को मल्टीप्लाई करने वाले हो। आपकी ग्रोथ लगातार बढ़ने वाली है, आपके बिजनेस में स्नोबॉल इफेक्ट आने वाला है। लेकिन आएगा कैसे? ये इस बिजनेस का प्रोसेस है। कैसे आएगा? जब आप इस बिजनेस को मल्टीप्लाई करोगे और आप इस बिजनेस के माध्यम से खुद को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्योंकि इस बिजनेस का जो प्रोसेस है आपने जान लिया है अब, क्योंकि ये बिजनेस जो है आपको मल्टीप्लाई कर देगा। आप आज भले ही अकेले हो इस बिजनेस के अंदर, लेकिन आप आने वाले समय के अंदर 2 साल 5 साल के अंदर आप अकेले रहोगे नहीं। आपके पास एक बड़ी सारी टीम होगी, आपकी पर्सनैलिटी मल्टीप्लाई हो चुकी होगी, आप खुद को मल्टीप्लाई कर चुके होंगे। और माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस को उठाने के लिए आपको 3 साल या 1 साल करने की जरूरत नहीं पड़ती। 30 दिन, कितना? 30 दिन अगर आप एक गेम प्लान बना के काम करते हो, 30 दिन का गेम प्लान आपके बिजनेस को उठा सकता है। आपको जीरो से हीरो केवल 30 दिन की मेहनत बना सकती है। 30 दिन के अंदर आप अपना एक एक्शन प्लान तैयार कीजिए, एक अपना एक बेस्ट एक्शन प्लान रेडी कीजिए और 30 दिन तक मैं आगे बताऊंगा आपको एक्शन प्लान कैसे रेडी करना है। और जो 30 दिन है, ये 30 दिन अगर आप शुरुआती 30 दिन जब आप जाते हो फील्ड के अंदर और 30 दिन अगर आप बिजनेस कर रहे हो और लोग आपको बोलने लग जाए कि भाई तू तो पागल हो गया, भाई तू तो पागल हो गया, भाई तू क्या कर रहा है, तेरे को होश भी है। अगर आपको लोग पागल बोलने लग जाएं 30 दिन तक, डेफिनेटली कह रहा हूं आप गेम चेंज कर दोगे। अगर आज आपको लोग पागल नहीं बोल रहे हैं, आपको कोई लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, आपका बिजनेस में कोई आपको चैलेंज नहीं आ रहा है, तो डियर सर आपका बिजनेस नहीं हो रहा। 30 दिन तक ऐसी मेहनत करो कि लोग आपको बोले कि भाई तू कर क्या रहा है, क्या कर रहा है भाई, पता भी है क्या कर रहा है। 30 दिन तक अगर आपने 30 दिन तक खुद का 1000% दिया, 31वें दिन आप अपने टीम के अंदर हीरो बन चुके होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, तो अपने 30 दिन का एक ऐसा गेम प्लान रेडी कीजिए और विदाउट एनी सिंगल सेकंड का गैप दिए, एक भी दिन का अगर आपने गैप नहीं दिया, विदाउट एनी गैप, अगर हम आपने 30 दिन तक कंटिन्यू इस बिजनेस के प्रोसेस को जानते हुए अगर आपने काम किया, तो मेरे फ्रेंड्स आपके बिजनेस के अंदर 10x ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। आगे बताऊंगा आपको मैं एक्शन प्लान कैसे बनाना है। अब बात कर लेते हैं हम, अभी तक आपने जो कुछ सीखा, अभी तक आपने जो कुछ सीखा, टुडे होमवर्क। तो आपका पहला होमवर्क क्या है? राइट डाउन योर ड्रीम्स। आपके जितने भी सपने हैं आपको वो सारे के सारे राइट डाउन करने हैं। क्या करने हैं? आपको लिखने हैं आपके सारे सपने। टुडे होमवर्क आपका, आज का आपका होमवर्क है, आपके जितने भी ड्रीम्स है इस बिजनेस में, आप जिन सपनों को पूरा करने के लिए आए हो, जो सपने आप अचीव करने इस बिजनेस के अंदर आप आए हो, वो सारे के सारे ड्रीम्स आपको आज लिखने हैं। आज रात को सोने से पहले वो सारे के सारे ड्रीम्स लिखने हैं और एक ऐसा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट तैयार करना है कि आपकी डायरेक्शन को कोई हिला ना सके, आपको कोई हिला ना सके, आपको कोई डाइवर्ट ना कर सके, आपको कोई झुका ना सके। अपने ड्रीम्स को आज लिखना, आपको एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आज आपको तैयार करना है। क्या कर सकते हो आप? क्या ड्रीम्स आज रात को आप लिख लोगे? क्या ड्रीम्स आज आप लोग राइट डाउन करने वाले हो? माय डियर फ्रेंड्स, अपने ड्रीम्स को लिखो और एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाओ कि लोग आपको हिला ना सके। मैं एक स्टोरी आपको बताना चाहूंगा। होता क्या लोगों के साथ जिनका माइंडसेट स्ट्रांग नहीं होता, जो लोग कमजोर माइंडसेट के होते हैं ना, उनके साथ क्या होता है मैं बताना चाहूंगा। एक बार क्या होता है, एक बार की एक स्टोरी बताता हूँ। एक बार एक एक डॉक्टर साहब थे, ठीक है। वो डॉक्टर साहब किसी एरिया में गए थे और वहां पर क्या एक भैंस थी। भैंस समझते हैं आप? बफेलो। जिन लोगों का स्ट्रॉन्ग माइंडसेट नहीं होता उनके साथ में क्या होता है, आपको स्टोरी समझ आएगी। और उस भैंस को क्या बच्चा होने वाला था, ठीक है। लेकिन क्या कुछ दिक्कत आ रही थी, बच्चे की जो स्थिति होनी चाहिए वो सही नहीं थी और बच्चा होने में दिक्कत आ रही थी, हो नहीं पा रहा था। तो डॉक्टर को लेकर के गए और डॉक्टर ने देखा तो इंजेक्शन लगाना पॉसिबल नहीं था और जो मेडिसिन थी जो भैंस के अंदर जानी चाहिए थी वो जा नहीं पा रही थी। तो उन्होंने एक रास्ता निकाला, वो एक लेके आए पाइप। और उन्होंने क्या किया, वो जो कैप्सूल था उसको उन्होंने वो करके
थोड़ा सा रेडी करके उसका वो कूट पीट के उससे सेट किया और वो उस पाइप के अंदर डाला। और क्या किया, एक सिरा पाइप का भैंस के मुंह में दिया और एक सिरा भैंस का अपने मुंह के अंदर ले लिया। अब करना क्या था, प्रोसेस ये था कि डॉक्टर साहब को उस पाइप के अंदर फूकना था। क्या करना था, फूकना था। लेकिन इससे पहले कि वो फूक पाते, भैंस ने सांस ले लिया। जैसे भैंस ने अपना सांस बाहर छोड़ा, तो जो दवाई, जो मेडिसिन भैंस के पेट में जानी चाहिए थी, अब वो कहां चली गई, डॉक्टर साहब के पेट के अंदर। अब जो वो दवाई थी वो थी बच्चा होने की। तो अब डॉक्टर साहब का मन कर रहा था कि उनको बच्चा होगा। अब बच्चा होना चाहिए था भैंस को, लेकिन अब मन किसका कर रहा था, डॉक्टर साहब का। तो जिन लोगों का माइंडसेट स्ट्रांग नहीं है ना, जिनका कमजोर माइंडसेट रहता है, वो होता क्या है, वो मार्केट में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और लोगों की छोटी सी बात सुन के पूरा का पूरा हिल जाते हैं। वो भूल जाते हैं उनके ड्रीम्स क्या थे, सपने क्या थे, वो क्यों इस इंडस्ट्री में आए हैं, उन्हें क्यों बिजनेस स्टार्ट किया है। बस वो अपने आप को भूल जाते हैं। वो अपने आप को क्या कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अपना माइंडसेट इतना स्ट्रांग कीजिए कि आपके अलावा, आपके बिना, बिना आपकी परमिशन कोई आपको हिला ना सके। और एक और बात बोली जाती है, अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हो, अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हो, तो पहले सूर्य की तरह जलना सीखो। ये बात एक बहुत बड़े शख्स एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कही है। अगर आप चाहते हो कि आपके सारे के सारे ड्रीम्स, आपकी लाखों की टीम बने और आप के अंदर जो एक एनर्जी है वो 10,000 वोल्ट की अगर है और आपसे मिलके लोग इंस्पायर हो, आपको मिलते ही लोग बोले कि सर आई कैन डू इट, मुझे आपके जैसा बनना है, मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ। अगर लोग आपके साथ में सेल्फी ले रहे हैं, आप जा रहे हो, लोग आपकी सेल्फी मांगते हैं, आप चाहते हो आपके साथ ऐसा हो और लोग आपको फॉलो करें। माय डियर फ्रेंड्स, अगर सूर्य की तरह चमकना है तो पहले सूर्य की तरह जलना होगा। जलना सीखो, करना पड़ेगा ये। अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ, अपना माइंडसेट को स्ट्रांग बनाओ, अपने ड्रीम्स को के अंदर इतनी जान डालो कि वो आपको मोटिवेट रख सके, आपको इंस्पायर कर सके। और आपके ड्रीम्स अगर आपको इंस्पायर कर रहे हैं, तो आप इस दुनिया को इंस्पायर कर सकते हो। तो नेक्स्ट डे साथियों हम बात करेंगे स्किल्स के ऊपर। आज का हमारा टॉपिक था माइंडसेट, जो कि यहाँ पर कंप्लीट होता है। और कल हम लोग बात करेंगे स्किल्स। और नेक्स्ट डे जो हमारा कल का रहेगा, हम कल स्किल्स के ऊपर सीखेंगे। हम स्किल्स के ऊपर बात करेंगे कि हमारा ये जो बिजनेस है, इसमें स्किल्स का रोल क्या है। स्किल्स के अंदर बता के चलूं, ए टू जेड जितनी स्किल्स आपके बिजनेस में चाहिए, आपको वो सारी स्किल्स को लेके हम लोग कल बात करेंगे। फिर चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स हो, लीडरशिप स्किल्स हो, है ना, आपकी प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स हो, इन्विटेशन स्किल्स हो, टोटल टू टोटल हम एक एक स्किल्स को लेके कल हम मास्टर करने वाले हैं। और कल मिलते हैं हम लोग, राइट, जो टाइम आपको दिया गया उसी टाइम पे हम लोग कल मिलते हैं। और आज आपका होमवर्क आप लोग रेडी कीजिए, कल आप उसको लिख करके लेके आना और अपना होमवर्क रेडी कीजिए, अपने ड्रीम्स को राइट डाउन कीजिए। और साथियों थैंक यू सो मच। और जिन लोगों को एक छोटी सी एक अनाउंसमेंट दूंगा, जिन लोगों के अप्लायंस उनको इस सिस्टम में आज लेकर के आए हैं अपनी गारंटी के ऊपर, वो लोग अपने अप्लायनों को अपना अपना अमाउंट जिनका अभी तक पेंडिंग है, वो अभी का अभी डिपॉजिट करवा दें। नहीं तो कल आपके पास लिंक नहीं आएगा, कल आपको लिंक नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हो कल आप स्किल सीखो, क्योंकि कल आप सारी की सारी स्किल्स, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है, कोल्ड कॉलिंग कैसे करना है, ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है, ऑफलाइन में कैसे करना है, टोटल जो भी आपके मन में है, ऑनलाइन ऑफलाइन, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, लिंक्डइन से, टोटल टू टोटल सारी चीजें कल आपको मिलने वाली है। कल हम स्किल्स के ऊपर बात करेंगे। तो हमारे फ्रेंड्स, जितने लोगों ने अभी तक इस कोर्स को ईमानदारी से पेड नहीं किया है, वो लोग पेड कर लें। और नहीं तो कल मैं सॉरी चाहूंगा, आपके पास में लिंक नहीं आ पाएगा। साथियों थैंक यू सो मच और गुड नाइट। साथियों थैंक यू सो मच, गुड नाइट। कल मिलते हैं सभी लोगों को।